नमो अरिहंता, नमो सिद्धा, नमो आयर्या, नमो वज्रया, नमो लोय सर्व ऐसो पंच नमोकार सर्व पाव विनाश मंगलांच सर्व परमम होई मंगल मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारो जय धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सम्यक दर्शन भाग 5, पेज नंबर 127। अपना ये क्या था टॉपिक, साची शांति नहीं शोधवा। तो ये टॉपिक पूरा हुआ है। लास्ट में जो एक भाव वाला एक गुरु का है, प्रभु नो मार्ग छे सुरानो, प्रभु नो मार्ग छे सुरानो, हेडिंग है। प्रभु का मार्ग सुरवीर का है, कायरों का नहीं है। समझे, कायर का नहीं है, मतलब ये मोक्ष मार्ग सुरवीरों का है, अपना नहीं है, बनिया का नहीं है, राजपूतों का है, क्षत्रियों का है। सुरवीर बनना पड़ेगा। श्री गुरु શિખામણ આપે છે કે હે ભવ્ય, આત્માના અનુભવ માટે સાવધાન થાજે, સુરવીર થાજે, જગતની પ્રતિકૂળતા દેખીને કાયર થઈશ નહીં, પ્રતિકૂળતાની સામે ન જોઈશ, શુદ્ધાત્માના આનંદ સામે જોજે, સુરવીર થઈને ઉદ્યમી થઈને આનંદનો અનુભવ કરજે। હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જોને। તે પ્રતિકૂળતામાં કે પુણ્યની મીઠાશમાં ક્યાંય અટકતા નથી। એને એક જ પોતાના આત્માર્થનું જ કામ છે। તે ભેદ જ્ઞાન વડે આત્માને બંધનથી સર્વથા પ્રકારે જુદો અનુભવે છે। આવો અનુભવ કરવાનો અવસર છે ભાઈ। તેમાં શાંતિથી તારી ચેતનાને અંતરમાં એકાગ્ર કરીને ત્રિકાળી ચૈતન્ય પ્રવાહ રૂપ આત્મામાં મગ્ન કર ને રાગાદી સમસ્ત બંધ ભાવોને ચેતનથી જુદા અજ્ઞાન રૂપ જાણ। આમ સર્વ પ્રકારે ભેદ જ્ઞાન કરી તારા એક રૂપ શુદ્ધાત્માને શોધ। મોક્ષને સાધવાનો આ અવસર છે। આટલો ભાગ છે આમાં। पहले वर्डिंग में कार का काम नहीं है, सुरवीर का काम। प्रभु का मार्ग है वो सुरवीरों का है। એટલે મોક્ષ मार्ग में आपने को पहले से ही सुरवीर रखना पड़ेगा। कायरता से काम नहीं होगा। समाज का डर, दुनिया का डर, प्रतिकूलता का डर, डरने का नहीं। सुरवीर का मार्ग, डरने का क्या, मोक्ष में जाना है तो डरने का नहीं। तो श्री गुरु अपने को सीख देते हैं कि भाई ये मोक्ष मार्ग है, आत्मा के अनुभूति से है। तो आत्मा की अनुभूति माटे क्या क्या करने का, सावधान थजे। समझे, सावधानी रखजे, ऐसे बेदरकार नहीं रहना, सावधान रहना, सावधानी से वर्तना, परिणामों की संभाल करना है, उपयोग की सावधानी रखने की है। नहीं बाहर में ऐसे निमित्त है, ऐसे बाहर के संयोग है, कहां ने कहा तेरा सावधानी नहीं रखी तो तू राग द्वेष आकुलता में फंस जाएगा। क्योंकि सावधानी नहीं रखी तो स्लिप हो जाएगा।
सीधा स्लिप हो जाएगा तो नीचे सीधा पर्वत पे चढ़ रहे हैं, उनको सावधानी रखनी पड़ती कि नहीं? जो सावधानी नहीं रखे तो कहाँ गिरते जाते हैं? सीधा सीधा खीण में चले जाते हैं ना। तो इधर सावधानी जैसे उधर ऊपर चढ़ने की रखना पड़ता है, इधर भी मोक्ष में ऊपर जाना है तो आत्मा का अनुभव करना है। तो आत्मा की अनुभूति के लिए पहले बताया सावधान रहे, सावधानी रखने की। कर्म के उदय को आएंगे, प्रतिकूलताएं आएगी तो डरना नहीं, सावधान रहना, हिम्मत रखना, सुरवीर होना, सुरवीर बन के सामना करना, कार बन के अधीन नहीं होना। प्रतिकूलता आ जाए तो डर जाना नहीं। जगत ની प्रतिकूलता देखीने कार થઈશ नहीं। प्रतिकूलता जगत की कुछ आ जाए, कर्म के उदय से आ जाए, बाह्य कोई निमित्त ऐसा हो जाए, परिस्थिति बदल जाए, जगत लोक दृष्टि कुछ नहीं रखना। लोक दृष्टि से लोकाग्रह नहीं जा सकते हैं। लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, है? ये बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग, ये बड़ा रोग है। और लोग इसमें ही तो पीछे आप लोक दृष्टि से ही कितना तो संसार में उनके लोग के बातों में आके अपना स्वरूप छोड़ देते हैं, धर्म छोड़ देते हैं। लोग क्या बोलेंगे, अरे लोग कौन तेरा देखने वाला है? चार गति में बचाने वाला कौन है? आएगा? तुम्हारा समाज वाले आएंगे? नहीं आएंगे बच्चा। चार गति में दुर्गति में जाएंगे तो नहीं आएंगे भजन। तो बोलते हैं तो अब इसलिए हम नहीं आते इधर। तो इसलिए नहीं आएंगे तो नुकसान किसको है? उनको क्या आपको? अच्छा, आप दुर्गति में जाएंगे तो पाठ कराएंगे ना, आपके फैमिली मेंबर तो कराएंगे। कजिन कजिन जो बोलते हैं वो तो नहीं। वहां सर दर्द होता है तो उसमें तो पाठ कराएंगे ना उसका? नहीं कराएंगे। तो फिर उनका सुन के आपको फायदा क्या हुआ? जगत की प्रतिकूलता में ज्ञानी कहते कायर नहीं होना, सुरवीर रहना, सत्य वस्तु समझना है, सत्य धर्म में आगे बढ़ना है। तो सत्य को तो सामना करना ही पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा, सुरवीर बनना ही पड़ेगा। क्योंकि सत्य के मार्ग में चलने वाले कम होते हैं, असत्य के मार्ग में चलने वाले ज्यादा होते हैं। तो असत्य के ज्यादा है तो वो लोग सत्य वाला का विरोध ही करेंगे, सत्य वाला का विरोधी होगा असत्य में तो, क्योंकि वो अपना सत्य मानता है। इसलिए जगत की प्रतिकूलता देख के कायर नहीं होना, कायर नहीं बनना, सुरवीर बन के रहना। इस संसार में कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, धर्म ही बचाने वाला है। तो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने में सुरवीरता रखनी, कायरता नहीं रखनी, अपने आत्म भाव को भूलना नहीं। प्रतिकूलता सामे न जोईस, प्रतिकूलता आ जाए तो डर के छोड़ देता है तो कि नहीं, प्रतिकूलता है तो ज्यादा धर्म करने का। अपने को उल्टा है, प्रतिकूलता आती है तो पहले कट कहाँ करते हैं? धर्म में। अरे ज्यादा बारिश है, चलो सत्संग में नहीं जाना है। देख लिया ना, जगह जगह है ना। सोते सोते सुन सके इतनी जगह है ना, लेटे लेटे। बारिश आई, प्रतिकूलता आई, लेकिन अभी समझो नाटक का शो रखा हो तो है, प्रतिकूलता आई, बारिश, सब पहुंच जाएंगे। ब्लैक में लो, पहुंच जाएंगे उधर, टिकट ब्लैक में मिले तो भी ले लेंगे। जगत नहीं है, प्रतिकूलता आई तो प्रतिकूलता के सामने नहीं देखना। सुधात्मा नहीं, आनंद सामने जो देख जो बोला उसके सामने देख कि ये मोक्ष मार्ग का सहारा लूंगा तो मेरे अंदर में भगवान आत्मा जो बैठा है उसका आनंद मिलेगा। उसके सामने देख। और संसार में तो दुख ही दुख है, संसारियों का सुनने से संसारी बढ़ेगा। उनके लिए तो उनका तुम संसार करो, उनके लिए बाहर के पाप के काम में जुड़ो, अच्छा लगता है। या कु गुरु का सुनो या कुधर्मियों का सुनो, वो करते वो करो तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन अज्ञान में अज्ञान ही बढ़ेगा। कुधर्म का सहारा तो अनंत बार लिया, कहाँ भटकना ही हुआ, भगवान कहाँ बन पाए। सुधर्म मिला है तो भगवान के मार्ग में चलना
तो आगे भगवान का मार्ग मिलेगा तो भगवान बन जाएंगे, शुद्धात्मा का आनंद मिलेगा। और संसारियों का सुनेंगे, प्रतिकूलता के सामने देखेंगे, जगत का देखेंगे तो आकुलता ही रहेगी, दुख ही दुख रहेगा। इसे डरना नहीं, प्रतिकूलता आए तो डरना नहीं, प्रतिकूलता में ज्यादा धर्म कर, क्या अपना ऐसा नियम बनाने का, प्रतिकूलता में ज्यादा धर्म कर, सर दर्द होता है तो ज्यादा धर्म करते, बीमारी आई तो ज्यादा धर्म करते, कुछ काम तो रहता नहीं फिर बीमारी में, दूसरा काम तो छुट्टी हो जाए बीमारी हो तो भाई अपने लिए टाइम मिला, नहीं भाई बीमारी में हमारा चित्त कहाँ से लगेगा, पीड़ा होती है, पीड़ा में कहाँ से लगेगा। तो कि भाई पीड़ा होती है लेकिन वो तो कर्म का उदय है, लेकिन अभी उसमें तो धर्म में चित्त लगाएगा तो पीड़ा धीरे धीरे कम महसूस होएगी, कर्म बदल सकते हैं, और नहीं तो निवृत्ति मिली ऐसे समझ के भी धर्म में लग जाने का। इसलिए कि आनंद सामे देखना, सुरवीर थઈને उद्यमी થઈને आनंद નો अनुभव करजे, प्रतिकूलता आए तो सुरवीर बन के उद्यमी, मोक्ष का मार्ग में उद्यम करना, पुरुषार्थ करना और आनंद का अनुभव करना, आनंद का अनुभव करना, प्रतिकूलता में भी आनंद का अनुभव। जो आत्मा वो सीख गया उसको कोई दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रतिकूलता वो दुख अज्ञानी फील करता है, अभी उसको प्रतिकूलता में आनंद आने लग गया तो उसको अनुकूलता में दुख आएगा क्या, वो तो और सुखी होएगा और आनंद का अनुभव करेगा। जब प्रतिकूलता में आनंद का अनुभव करता हो, अनुकूलता आएगा तो डबल आनंद करेगा ना। नहीं समझे क्या, एग्जाम्पल देके समझाओ, समझे नहीं समझे। देखिए आपको सर दर्द हो रहा था, अब सर दर्द में भी आपने भेद ज्ञान का प्रयत्न किया, ज्ञान का प्रयोग लिया, और उसमें भी आपको अंतर्मुख हो गए और ज्ञान का आनंद आने लग गया, किसमें, सर दर्द की पीड़ा में, प्रतिकूलता में, सर दर्द मिट गया एकदम, बराबर निरोगी हो गए, तो अभी आपको आत्मा का ध्यान करेंगे तो आनंद डबल नहीं आएगा। प्रतिकूलता में जो हुआ तो उसको तो अनुकूलता में तो डबल बढ़ जाएगा। इसलिए ज्ञानी बोले कि जिसको प्रतिकूलता में आनंद आने लग गया उसको दुनिया में अभी कोई दुखी नहीं कर पाए। दुनिया में दो चीज होती है, अनुकूलता या प्रतिकूलता। अनुकूलता इतनी दुख रूप नहीं रहती है, जो भी दुख रूप रहता है प्रतिकूलता रहती है। प्रतिकूलता में उसको तो आनंद, वो सीख लिया आनंद पाने का, कभी अनुकूलता आएगी तो डबल आनंद आएगा, तो दुख का दिवस गया, अभी दुख कभी नहीं आएगा। जिसने प्रतिकूलता में आनंद का अनुभव करना सीख लिया उनको अभी कभी दुख नहीं आएगा। उदय रूप आएगी, अंदर फीलिंग रूप दुख हो, उदय प्रतिकूलता दिखाई देगी, लेकिन अंदर में उनको आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है। तो अपने को भी सीखने का, कैसे सीखेंगे भाई, प्रतिकूलता में नहीं, हमको अनुकूलता में भी थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा हमारा उपयोग अंतर्मुख होता है, प्रतिकूलता में तो हम हिल जाते हैं, भूल जाएंगे, स्टार्टिंग में हिल जाएंगे, अनादिकाल के उल्टे संस्कार है, हिल जाएंगे, डरना नहीं लगे, स्टेप बाय स्टेप करते रहना, अभ्यास करते रहना, अभ्यास करते रहना, तो धीरे 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 आपको संभाल लेंगे, प्रतिकूलता में जागृति आती जाएगी तो विश्वास आ जाएगा, अरे वो तो प्रतिकूलता में भी मैं ज्ञान वेदन कर सकता हूँ, प्रतिकूलता आई है तो बाहर की परिस्थिति, मेरे अंदर में तो आनंद सागर बैठा है और आनंद सागर के साथ मैं कनेक्ट हो जाऊं तो बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, अंदर में मैं देखता हूं तो मेरे तो अंदर भगवान बैठा है, भगवान के अंदर प्रतिकूलता घुसती नहीं है, भगवान तो सेफ रहता है, कैसे भी परिस्थिति आए भगवान के अंदर आएगी, वो अंदर बैठ नहीं पाएगी, वो तो अभेद ऐसा किला है कि उसको कोई भेद नहीं सकता, अभेद्य है, समझे, तो अंदर कोई जा ही नहीं सकता है।
इसलिए अपने को ऐसी प्रतिकूलता में प्रयोग कर करके आत्मिक आनंद जो लेने का सीख लिया, इस आप इस दुनिया में कहाँ भी जाओ, अत्र तत्र सर्वत्र सुखी सुख, क्योंकि सुख मूर्ति के साथ कनेक्ट हो गए। मोबाइल कनेक्ट रहा नेटवर्क तेरा, तो कहाँ जाएगा तो भी घर से बात कर पाएगी? कर पाएगी कैसे? नेटवर्क है, मोबाइल कनेक्टेड है? तो कोई प्रॉब्लम है? वैसे ज्ञान गैक से कनेक्टेड नेटवर्क, तो कैसे भी उदय आवे, कोई कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव आ जाए, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, अपना आनंद चालू हो सकता है, क्योंकि कनेक्शन गैक के साथ है। उद्यमी, उद्यम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। हाँ, हरिनो मार्ग सुरानो है, कायर का काम नहीं है, और पुरुषार्थी का ही परिणमन सम्यक होता है। हाँ? अनुद्यमी जो है कि जो आलसी है, जो प्रमादी है, उनका मोक्ष होता है क्या? सुना कभी? जो आलसी थे, जो प्रमादी थे, है? उसका मोक्ष हो गया, ऐसा सुना कभी? कि जो सुरवीर थे, जो सतत आत्मा की मस्ती में, ज्ञान में, ध्यान में लीन रहते थे, ऐसे मुनिराज उनकी अप्रमद धाराएं साधना में लग गए और अंदर में लीन होते होते केवल ज्ञान ले लिया, ऐसा सुनने को मिलेगा। लेकिन कोई भी तू स्टोरी पढ़, ऐसा कभी नहीं पढ़ने को आएगा कि एक आलसी प्रमादी पापी व्यक्ति का वही भाव में मोक्ष हो गया। समझो, वो पहले हो आलसी प्रमादी और बाद में उद्यमी हो गया तो मोक्ष हो सकता है, लेकिन आलसी प्रमादी अवस्था में रहे और मोक्ष हो जाए, ऐसा होता? इसलिए उद्यमी बनना, उद्यमी बनने का आदेश है। सूरवीर थे ने उद्यमी, पुरुषार्थ करेंगे तो आनंद का अनुभव होगा, होगा ना होगा। हरि नो मार्ग छे सुरानो, देखिए हरि का मार्ग ही ऐसा है, भगवान का मार्ग भी सुरवीरता का है। प्रतिकूलता के पुण्य नी मिठास में क्या अटकता, दो जगह है अटकने का बताया। एक प्रतिकूलता आती है, जीव अटक जाता है, और दूसरा पुण्य की मिठास, पुण्य का उदय आए, साता आ जाए, सब साता हो जाए ना, तो मालूम है, सुखमा दुखमा समीरण सब करे, सुखमा करे न कोई। जैसे साथ आवे ना तो बाहर का प्लानिंग चालू हो जाए, घूमने जाने का, इधर जाने का, इधर जाने का। कभी भी देखना, जो भी प्लानिंग वेकेशन में के बाहर घूमने का, के फॉरेन जाने का करते हैं, वो साता में करते हैं, साता में करते हैं, साता में करते हैं कि साता में करते हैं? साता में करते हैं। अनुकूलता आई इसलिए बाहर घूमने का, प्रतिकूलता आई तो भगवान को याद करें। और जैसे अनुकूलता आ गई, बीमारी चली गई, प्रतिकूलता चली गई, फिर भाई तो हमको टाइम नहीं है, घूमने जाना है, इधर काम करना है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, मीटिंग होती है, फ्रेंड्स के साथ जाना, क्या है, नाइट आउट के नाइट इन, इन होते हैं आउट होते हैं? आउट, नाइट आउट। इस बार चला था हमारा शिविर में, मालूम है? तूने सुना? सुना ना? नाइट आउट का सब चला था बच्चों को। तो बच्चे लोग बोले, अरे रे इतना पाप लगता है उनका, नाइट आउट में तो आउट ही हो जाते हो, मोक्ष मार्ग में से आउट हो जाए, चार गति में भटक जाए। आउट नहीं करने का, नाइट तो इन जानो, नाइट इन अपने में चले जाने का। अपने लिए महा महा पुण्य से तो ऐसी निवृत्ति मिलती है? कि पाप में जाने से क्या मिलता है? पुण्य नहीं मिठास, समझ में आया? पुण्य की मिठास, एक तो साता का उदय हो, और दूसरा पुण्य भाव की मिठास। ये उदय रूप पुण्य और भावात्मक पुण्य, भाव में मिठास आ जाती है, शुभ भाव की मिठास। शुद्ध भाव का पुरुषार्थ छूट जाता है। पुण्य की मिठास का दो अर्थ होता है, एक उदय रूप जो अनुकूलता का, पुण्य से साता का उदय आ जाता है और उसको अच्छा लगता है, तो उसकी मिठास में कोई पुण्य भोगने में रह जाता है,
धर्म को साइड पे कर देता है। और दूसरा शुभ शुभ भाव, पुण्य भाव। पुण्य भाव की भी मिठास होती है तो वो शुद्ध भाव में नहीं जाता है। पुण्य के दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, सेवा, उसमें ही व्रत, नियम, तप, त्याग, वो पुण्य भाव की मिठास है, उसमें रुक जाता है तो स्वभाव रह जाता है, उसको नहीं करने का। पाप के बचने के लिए भले करो पर उसमें ही रुक जाओ और उसमें ही मिठास आ गई तो स्वभाव रह जाएगा, धर्म नहीं होएगा। धर्म रह गया तो मनुष्य बहुत निष्फल गया ना। पुण्य बांधा ने, तो पुण्य से तो क्या फर्क है, पुण्य से तो तिर्यंच भी देवलोक में जाता है। पुण्य से तो उसमें क्या है, पुण्य से सुबह सब के अनुकूल साधन मिलेंगे और बांधेंगे पाप। पापानुबंधी पुण्य वाला क्या करता है, पुण्य से सब साधन मिलता है, फिर वो क्या करता है, पैसे का मिलता है, साधन मिलता है, पाप ही करता है ना, पाप ही करेगा। तो पुण्य, पापानुबंधी पुण्य का कोई वैल्यू नहीं है। आत्मज्ञान पूर्वक पुण्य बंध जाता है, वो तो बांधने का भाव थोड़ा होता है, बंध जाता है। तो बंध जाए तो अलग बात है, बांधने का भाव नहीं होता है। पहले पुण्य के बंध भाव में मिठास नहीं रहा, समझे। पुण्य के साधन बीच में आएंगे सही, मिठास उधर नहीं रहेगा, मिठास शुद्धात्मा में रखनी, तो उधर जाने का प्रयत्न करेंगे। आत्मा अनुभूति में मिठास रखने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मोक्ष मार्ग तो वो है, उसकी मिठास आनी चाहिए। ये पुण्य की मिठास में तो रुक गए अनंत बार, व्रत, नियम, भक्ति, पूजा सब किया अनंत बार, तो नहीं करने का किधर बताया भाई। उसमें रुकना नहीं है, बीच में आएगा लेकिन तेरे आत्मा के लक्ष्य से करना। आत्मा बिना किया तो कोई बात नहीं, वर राजा बिना का जान कहलाएगी जान। जान ही नहीं बोलते उसको, टोला बोलते हैं, एक टोड़ू जाए छे, टोला है ना, वर राजा नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, जान किसको बोले, जान है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत, भारत, भारत। बिंद राजा हो तो भारत कहलाएगी, बराबर। और बिंद राजा नहीं है तो एक टोला जा रहा है, और बिन बजा तो बैंड बजा है, घोड़े पे राजा बैठा हो है? एक दिन का राजा, एक दिन का ही होता है ना, क्यों, एक दिन का ही वरघोड़ा होता है ना, फिर तो वर वरघोड़ा रोज थोड़ो હોય ગઈ, वरघोड़ा रोज નો હોય ગઈ, एक दिवस નો હોય वरघोड़ो, फिर હવે तू वरघोड़ा निकलता तेरा है? एक दिन बैठा था ना, हाँ, फिर है। पर शरीर था उसमें क्या काम की, फिर बाद में पूरा ग लग जाता है घोड़ा के आगे। जिंदगी भर घोड़े के जाके गधे, वो घोड़ा बना के आगे एक दिन का राजा, पूरे जिंदगी का गुलाम है, अरे गुलाम देगा। राजा बनना हो तो आत्मा में मस्त बनना, તેને એક પોતાના આત્માર્થનું જ કામ છે ये राजा, काम एक आत्मार्थ, आत्मार्थी राजा है, जो एक आत्मार्थ की मस्ती में होते हैं, जगत के निराकार प्रतिकूलता से डरते नहीं है, अंदर में सुरवीर बनते हैं। भेद ज्ञान वडे आत्मा ने बंधन थी सर्वथा सर्व प्रकारे जुदो अनुभवे छे, ये सुरवीरता है आत्मार्थी का। ये राजा बन, वर राजा बनना तो ये अपने स्वभाव के बल से भेद ज्ञान करके, कर्म के उदय से बंधनों से सर्वदा भिन्न करके अपने आत्मा को सर्व प्रकार से अनुभव करते हैं कि मैं क्या है, आनंद, शांति, निराकुलता का पिंड हूं। ये देह के अंदर कर्म के उदय में मन के विकल्पों के बीच में
मैं एक निर्विकल्प चैतन्य मूर्ति अखंड परमात्मा हूँ, ऐसे सर्व प्रकार के बंधन से जुदा अनुभव करे, वो सुरवीर, वो सुरवीरता है, वो श्रेष्ठ राजा है। वर यानी श्रेष्ठ। આવો અનુભવ કરવાનો અવસર છે भाई। बहनों को नहीं, भाई को बोला ने, भाइयों को बोला। सुरवीर तो भाई लोग होते हैं ना, इसलिए इस भाइयों को बोला होगा। बोले ना कि ये एक दिन के लिए भी राजा बनने के लिए सुरवीर का खेल है। अरे बचाव तो करे ना उनका। एक दिन का भी राजा बना वो सुरवीर का, आप जैसे कायर का काम नहीं है ना, हमको कायर बोल दिया। क्योंकि हम लोग नहीं करे अभी, वर घोड़ा ने वो घोड़े पे नहीं चढ़े, तो कि तुम कायर का काम नहीं है। सुरवीर का काम है। आका जिंदगी फिर तो बोलो गुलाब बने बोले, सुरवीरता का काम तो किया ना, तुमने तो वो भी नहीं किया एक दिन के लिए भी, ऐसा बोलते हैं। सुरवीर का काम है भाई। हाँ, तो अपने को कौन सी सुरवीरता करने की, तो अपने इनके जैसी नहीं करनी, अनुभव करने की लाना है अपने को, तो सुरवीरता बोला, आत्मा की अनुभूति का अवसर है भाई। તેમાં તારી શાંતિથી ચેતનાને અંતરમાં એકાગ્ર કરી ત્રિકાળી ચૈતન્ય પ્રવાહ રૂપ આત્મામાં મગ્ન કર। दुनिया भले हमको कायर कहे, हम कायर नहीं है। कायर तो वो है कि जो राग के अधीन हो गया। सुरवीर तो वो है कि वो अपनी चेतना को शांत चित्त करके अंतर में एकाग्र करके त्रिकाड़ी ध्रुव प्रवाह में, चैतन्य प्रवाह में, आत्मा में मग्न कर दिया, वो सुरवीर है। सुरवीरता तो वो है। कितने प्रकार के कर्म का अवरोध आएगा, ऐसा नहीं होता है सम्यक दर्शन कि अनंत पुरुषार्थ है। मिथ्यात्व, अज्ञान, अनंत प्रकार का मिथ्यात्व, अनंत प्रकार का अज्ञान आपको सामना करता है। उनके सामना करके उनको हरा के अपने चैतन्य आत्मा का अनुभव करना है ना, त्रिकाली चैतन्य प्रवाह रूप आत्मा में मग्न हो जाना। इस सब कर्म को काट के, कर्म के सामने बढ़ के, कर्म को क्षय करके एक ज्ञायक भाव को लक्ष्य में लेना। अनादि का मिथ्यात्व मोह, अनादि का अज्ञान आपको आपकी आत्मा को लक्ष्य में ही नहीं लेने देगा। और अंतराय, तभी ज्यादा अंतराय आएगी जब आप आत्मा की पुरुषार्थ करके अनुभव करने जाएंगे, तो ज्यादा अंतराय आएगी। अंतराय कर्म भी आएगा, असाता भी कभी कभी आ जाएगी, समझे। ऐसे साता होगी, ध्यान करने जाएंगे तो तकलीफ आएगी कि ध्यान में बैठेंगे कि प्रतिकूलता आ जाएगी, टीवी देखेंगे तो प्रतिकूलता नहीं आएगी। कोई बोलता है कि मैं ध्यान करता हूँ, थोड़ी देर में मेरे को पैर में दर्द होने लग जाता है, पीठ में दर्द होने लगता है, सर भारी हो जाता है, और नींद आ जाती है। और पिक्चर देखने बैठ जाए टीवी में, तो न्यूज देखने को बैठ जाए, तो तभी न शरीर याद आता है, न पीठ दुखता है, न नींद आती है। दो सुरवीर तो वो है ना, है? कि भगवान वो सुरवीरता नहीं है, वो तो पाप है। पाप के अंदर तेरा मिथ्या तो भी सपोर्ट करता है, तेरे को और डुबाने के लिए नीचे लेके जाएगा। इसलिए धर्म के अंदर में जाएंगे, विघ्न बहुत आएंगे। हाँ, आएंगे, डरना नहीं। पूरा दुनिया एक साइड ने, एक बाजू क्या, एक बाजू भगत ने, एक बाजू जगत। भगत और जगत, जगत और इतना बड़ा, और भगत अकेला। लेकिन भगत महिमा वाला पुरुषार्थ करता है कि भले दुनिया भले उल्टी हो। कर्म का उदय, कर्म का उदय भी प्रतिकूल होता है। मिथ्यात्व का उदय होता है, अज्ञान का उदय होता है, अंतराय का उदय होता है, असाता का उदय आता है, सर्व प्रकार के विघ्न आते हैं, तो भी ज्ञानी कहते हैं कि पुरुषार्थी बनना।
पुरुषार्थी रहना, उद्यमी रहना, हिम्मत नहीं हारना, भगवान का मार्ग है, सुरवीर का मार्ग है। तू अल्पकाल में भगवान बन जाएगा, और भगवान बनेगा तब तो बनेगा। अभी अंतर में, वर्तमान में आनंद का अनुभव होगा, भले इतनी प्रतिकूलता हो तो भी। प्रतिकूलता बाहर में है, कभी अंदर में नहीं आती। अंदर में तो आनंद का नाथ भगवान बैठा है, चिदानंद, ज्ञानानंद, सहजानंद, मुक्तानंद परमात्मा। उनके साथ अपनापन हो जाए और अपना चेतना जुड़ जाए, इसमें मग्न हो जाए, तो परम आनंद का अनुभव करती है। समझे? इसलिए ज्ञानी बोलते कि एक बार अंदर चले जाओ, प्रतिकूलता से डरो नहीं। प्रतिकूलता ऊपर ऊपर बाह्य में है, अंदर में नहीं है। अंदर में तो आनंद का नाथ बैठा है, पूर्ण आनंद का नाथ, अधूरा नहीं। पूर्ण आनंद का नाथ भगवान मैं हूं। जहाँ उसके साथ कनेक्ट हो गया, भगवान पना प्रसिद्ध होता है। रागादि समस्त बंध भाव थी चेतना जुदा अज्ञान उपजाने। रागादि समस्त बंध भाव है, तो चेतन से अज्ञान अलग कर देता है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। आम सर्व प्रकार भेद ज्ञान करीने तारा एक रूप सुधात्मा ने शोध। ढूंढना है अपने को, उसकी ढूंढ कर अपने आत्मा को पाना है। समझे? संशोधन करना है कि मेरा आत्मा जो राग के कर्म के सब संयोगों के बीच में पड़ा है। समझो कि एक तुम्हारा हीरा हो और इधर 1000 वस्तु के अंदर मिल गया हो, तो आप क्या करेंगे? ढूंढेंगे ना। 10 लाख का हीरा हो, इधर है कचरा का ढीक, उसमें गिर गया, तो आप जाने देंगे? जाने नहीं देंगे ना। क्या करेंगे? ढूंढेंगे कि नहीं? ढूंढेंगे। भले एक एक दिन जाए पूरा, एक दिन जाएगा तो भी आप ढूंढना छोड़ेंगे? लेकिन इतना बड़ा ढीग में इतना छोटा डायमंड कैसे निकालेंगे? तो कि नहीं, ढूंढना ही पड़ेगा। ढूंढो, बराबर कि नहीं? ढूंढते हैं ना। आपका गुमा नहीं होगा, ढूंढते नहीं होंगे, लेकिन जिसका गुम जाता हो ढूंढते हैं कि नहीं? ढूंढेंगे ना। वैसे कहते हैं कि सर्व प्रकार के कोई भी प्रकार से भेद ज्ञान करके अपने आत्मा को, एक रूप आत्मा को ढूंढना है। शुद्धात्मा को शोध, शुद्धात्मा को ढूंढ ले, शुद्धात्मा को पाले, शुद्धात्मा का फीलिंग कर ले। कर्म के उदयों में भले हो, बाहर में प्रतिकूलता भले हो, कोई डर नहीं। बीमारी कुछ आ जाए कि प्रतिकूलता कुछ आ जाए कि कुछ बाहर की उदय आ जाए, डर नहीं। तो अंदर में जा, तेरा भगवान आनंद का नाथ बैठा है, अंदर में आनंद आनंद भरा है। अंदर एक बार चला जा, सर्व प्रकार कहीं अंदर एक शुद्धात्मा को शोध। मोक्ष ने साधવાનો આ अवसर છે। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। आएगा अवसर कितना अनुकूल मालूम है? अपने को वैल्यू नहीं है, लेकिन दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे ना तो आपको वैल्यू आएगी कि अपना पुण्य कितना जोर में है। वैल्यू, अवसर आया मेरे लिए, तो मोक्ष मार्ग ये पंचम काल में मेरे लिए चौथा काल आया है। भगवान की वाणी का है, सिमंदर भगवान की वाणी आ गई अपने पास है, और गुरुजनों ने अच्छी तरह से सरल भाषा में समझा दिया। ऐसा अपने को तो प्रैक्टिकली सहजपणे अपने आत्मा को पकड़ा दिया कि ये तेरा ज्ञान में तेरा ज्ञान अनुभव में आ रहा है, देख तेरा अनुभव में वही तो आ रहा है, और कुछ अनुभव में आता ही नहीं है। शरीर मन कर्म तो क्या अनुभव में ही नहीं आता है, दिखता भी नहीं है, वेदन में आता ही नहीं है। साहब शरीर है ना, शरीर है ना, मन है ना, मन है नहीं है। तेरे में नहीं है, तेरे में तू है। तेरे ज्ञान में तेरा ही वेदन है, तेरा ही अनुभवन है, तू ही जानने में आ रहा है। तू अंदर में देख, तू देख, तू देख, तेरा भगवान तुझे दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है। हा कर, समझ कर हा कर, समझ के हा करना, ऐसे हम नहीं करना। और अंदर में जाके ऐसा अवसर आया है तो अनुभव कर ले,
अनंत 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 परिभ्रमण हुआ ना, उसका सब दुख मिट जाएगा और आने वाला अनंत काल परम सुख रहेगा। पुरुषार्थ कितना काल करना था? क्या? असंख्यात काल। असंख्यात काल का पुरुषार्थ करना है। साधक अवस्था में असंख्यात काल का पुरुषार्थ, अनंत भूतकाल का अनंत काल का दुख मिट जाता है और अनंत भविष्य करना थोड़ा, फल कितना बड़ा। एक तो अनादि, एक तो अनादि अनंत काल हुआ अनादि का, वो दुख मिट जाएगा और शादी अनंत काल परम सुख रहेगा, दुख ही नहीं होगा। चार गति में आएंगे ही नहीं, चार गति में हम आएंगे ही नहीं, हम शरीर में आएंगे ही नहीं, हम ये चार दुखों में दुखी होंगे नहीं, हम नरक में नहीं आएंगे, हम तिर्यंच में नहीं आएंगे, मोक्ष में क्या ही भगवान आएंगे क्या? अभी भगवान आएंगे चार गति में, भगवान महावीर आएंगे तो अपन क्यों आएंगे फिर? अपन भी मोक्ष में चले जाएंगे। लेकिन अवसर आया है, अब से अभी से स्टार्ट करेंगे तो अल्प काल में अल्प भव में मोक्ष हो जाएगा। फिर ये दुखी दुनिया में हम नहीं आएंगे, हम तो नहीं आने वाले। आपको आना होता ना, हम तो अभी दुनिया से, हम परदेसी पंखी साधु, ये बोलते थे कौन? सोगानी जी साहब। हम परदेसी पंखी साधु, आरे देश ना नाही, आत्म अनुभव करके उड़ी जासु स्वरूप स्वदेश। हम तो हमारे स्वरूप स्वदेश में जाने वाले हैं। ये हम तो परदेसी, ये हमारा परदेश है, ये अपना स्वदेश नहीं है हो। इंडिया तो अपना स्वदेश है ना। ये तो मनुष्य पर्यापेक्षा है बात है। हमारे तो चैतन्य अपेक्षा है, देखा है तो हमारा स्वदेश कौन सा है? अपने असंख्यात प्रदेश वाला और शाश्वत काल जहां रहना है वो सिद्धालय मोक्ष। बाह्य क्षेत्र वो और स्व क्षेत्र असंख्यात निज आत्म प्रदेश, वो अपना स्वदेश है। हम तो उधर जाने वाले। आपको आना है तो साधने का अवसर आया है तो सूरवीर बनना, कायर मत बनना, पुरुषार्थ बन के भगवान बन जाना। नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे इधर, भटक जाएंगे। नहीं भटकना, अभी भटकना है नहीं ना, तो पुरुषार्थ करो, आत्मा में मग्न हो जाओ। सर आज कोई प्रश्न है तो ध्यान, लेकिन अभी बोले हैं कि भी प्रश्न रखना है। प्रश्न है? पूरी भक्ति समझाओ। हम्म। इतने रेंज में आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है बेटा, इसको ऐसे घुमा दे, ये साइड घुमा दो, और आप थोड़ा वो साइड ऐसे माइक रखो बस। हम्म, बस, नहीं तो मेरा मेरा भी आ जाएगा वापस रेंज। हाँ, पामुए ना मिली मतलब क्या मीनिंग? रहने दो, अभी मैं समझ गया हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ हाँ, ये संधु गुरु ने पाने का भक्ति संध्या में 50 नंबर के पेज पे ये भक्ति है। संधु गुरु ने पाम पूछे, बस ज्यादा ऐसे नहीं करने तेरी, मेरे इधर वाला रेंज पकड़ेगा। तो पाम पूछे मतलब संधु गुरु को पाना है। पाना यानी क्या होता है कि उनका संग करना, वो तो बाहर की अपेक्षा है। पाना यानी जो उन्होंने अंतर में जो ज्ञान दर्शन आदि चारित्र प्रकट किया है, वैसे मेरे अंदर में आए तो उसको पाया कहलाएंगे ना। खाली शरीर से संग किया, उनका संग मिल गया, या बाहर से व्यवहार से अपन उनको गुरु तो रूप धारण कर लिया, वो तो व्यवहार हो गया।
वो पाया तो संयोग रूप पाया। इधर तो मेरे को संयोग तक संतोष नहीं है। उनके जैसा उनका ज्ञान दर्शन चारित्र का जो परिणमन है वो मुझे पाना है। એટલે એક વાત એ આવી। પછી અનંત ગુણોના ધારક એના જ્ઞાન અને ધ્યાન વડે સમ્યક પામવું છે। तो ज्ञान सम्यक ज्ञान की बात के लिए पहले गुरु के गुणों का स्वरूप लेकर उनका जीवन देखकर उनके जैसा कैसे मैं ज्ञान प्रकट करूं तो लिया है कि वो अनंत गुणों के धारक है, सहनशीलता की मूर्ति है, निरपेक्षता भरा उनका जीवन है और सहज वो अपने आत्मा के आराधक है। तो जो ज्ञानी ज्ञान देने वाले होते हैं वो उनके पास होंगे तो मुझे मिलेगा ना। उनके जीवन में ही ज्ञान नहीं हो तो अपने को कहाँ से मिलेगा। तो वो सहज आत्मा के आराधक है जो अनंत गुणों को धारक है, अपने अनंत गुणों को अनुभवते हैं और सहनशीलता की उनकी मूर्ति मतलब सहनशीलता उनके जीवन में दिखती है और उनका जीवन किसी की अपेक्षा वाला नहीं है, निरपेक्ष जीवन है। तो वैसा उनका जो ज्ञान और ध्यान जो वो ऐसा ज्ञान ध्यान करके ऐसे गुण प्रगटाए तो उनके जैसा ही है ना ज्ञान ध्यान बढ़े कि वो मेरा सम्यक पाना। तो उन्होंने जिस तरह से अपने अंतर में रहे आत्मा का ज्ञान ध्यान किया वैसा ही मैं भी उनके जैसा ज्ञान और ध्यान के बल से सम्यक को प्राप्त करूं। फिर अभी श्रद्धा की बात है। तो उनकी सतनी साधना जो आप सतत किसकी साधना करते हैं तो कि अपने परम सत की चैतन्य की साधना कर रहे हो। आपको जगत के साथ कोई संबंध नहीं है, आपको संसारी सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप तो अपने सत के साधक हो। जग में अजोड़ है आपके जैसे मतलब ऐसी साधना करने वाले जगत में कोई इतने जीव मिलेंगे नहीं, थोड़े जीव होते हैं। लेकिन इधर भक्ति में अपने को गुरु को अजोड़ बोल दिया कि भाई अजोड़ यानी ज्यादा दिखती नहीं है, कोई कोई कोने में मिल जाए तो अलग बात है ऐसा। और आपका ध्यान आपकी ध्यान की जो धारा है वो तो इसमें तो आप आनंद ही आनंद में डूब जाते हो। तो अभी आपकी श्रद्धा पहले करूं व्यवहार श्रद्धा, क्योंकि ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा नाना जी के मेरे गुरु कैसे हैं कि जो सतनी साधना में रहते हैं, जिसकी जगत में अजोड़ता है और ध्यान की धारा में हो तो अंदर में आनंद आनंद में विभोर हो जाते हैं। तो ऐसे श्रद्धा परम दुल्हा जगत में जो भगवान ने बताई है तो ऐसे गुरु के प्रति भी श्रद्धा जल्दी किसी को बैठती नहीं है। लेकिन मैं आपके संग में जाता हूं तो आपको देखते ही मुझे श्रद्धा आ जाता है कि आप परम गुरु जैसे गुरु हो। और आपके संग में आके मैं भी मेरे आत्मा का जो सम्यक दर्शन दुर्लभ है वो आपके संग में से आपके पास रहने से सुलभ हो जाएगा। ऐसा उसको विश्वास आ रहा है। એટલે उसमें व्यवहार सम्यक्त्व और निश्चय सम्यक्त्व की श्रद्धा सुलभ हो जाएगी, इस तरह से लिया है। अभी चारित्र की बात है। तो चारित्र में क्या होता है कि सहनशीलता में बताया उनका एक एग्जाम्पल दो देखे केट केटली वेदना में तमे शांति समाधि धरो। समाधि है वो तो चारित्र का गुण है। तो परम शांति इतनी वेदना में भी उनकी शांति अपने को देखने को मिलती थी चेहरे पे। कभी अशांति प्रसन्नता ही दिखती थी, कभी चेहरे में अशांति की आकुलता, कभी रोना धोना बेचैनी के रोना होता ही नहीं था। तो इतनी वेदना में भी आप जो परम शांति जो समाधि रख रहे हो चारित्र गुण है। आत्म रमणता करते हो आत्मा और ऐसी वेदना में भी आप बेचैन नहीं रहते, धर्म छोड़ नहीं देते हैं। अपन तो कायर है ना, तो प्रतिकूलता पहले छोड़ देते हैं। तो आप तो इतनी इतनी वेदना होती हो भी आप तो आत्मा की रमणता में रहते हो, सहन करते समाधि धरते हो और आत्मा में रमणता करी અને વાપિસ બધાનું जीवन उजवाड़ो छो। इतनी वेदना होते हुए भी जो जो शिष्य उनके नजदीक जाते थे बीमार होते रहे तो भी सबको धर्म ध्यान में लगाते थे, प्रैक्टिकल कराते थे, ध्यान में लगाते थे, ध्यान कराते थे। और कोई भी प्रश्न उनका रहा तो उनको समाधान करा के अंतर्मुख कराते थे। वेदना उनको होते हुए भी
तो इसलिए कि देखिए संधु से हमें आस बैठ गई, विश्वास आ गया कि आपका संग होगा। आप जैसे आपकी इतनी चारित्र में आप इतने आगे हो, तो आपको अभी संग रहेगा। मुझे आशा है कि मैं भी आपके संग में रहकर पहले सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पाके सम्यक चारित्र भी पा लूंगा। ऐसी आशा आप जग रही है कि मैं भी आपके जैसा सम्यक तो प्राप्त किया है, कर लूंगा, और फिर सम्यक चारित्र भी प्राप्त करना है। मोक्ष मार्ग तीनों आ गया, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र। એટલે જિંદગીમાં और कुछ करना नहीं है, જિંદગીમાં કાંઈ કરવું નથી, गुरु आज्ञाમાં जीवવું છે। तो जिंदगी में क्या करना, गुरु आज्ञा में रहेंगे तो ये सब आ जाएगा। सबकी चाबी एक, ये 3 ताला खोलने की चाबी एक मास्टर की, क्या, गुरु आज्ञाમાં जीवવું છે, ये मास्टर की है। तीनों की, तीनों ताला खुल जाएंगे। एक एक की अलग अलग चाबी लाने की जरूरत नहीं है, एक चाबी रखने की बस। क्या, गुरु आज्ञाમાં जीवવું છે, ये चाबी है तीनों ताला खोलने की चाबी। सिंपल, अपना काम एक चाबी में हो जाए। ये गुरु माँ ने खुद ने नहीं बनाया, संधु शिशु ने बनाया है। ये भक्ति गुरु माँ खुद के लिए थोड़े बनाए, એટલે ये भक्ति गुरु के शिष्य ने बनाई है। एक गुरु पूर्णिमा के भक्ति दिन अपन रखते थे ना, तभी गुरु पूर्णिमा में ये भक्ति बना के गाया था। हाँ? संधु गुरु ने पाऊं छे, परमात्मा बनવું છે। જિંદગીમાં કઈ કરવું નથી, ગુરુ આજ્ઞામાં જીવવું છે। સંત ગુરુ ને પામવું છે। लास्ट वाली गा लेता हूँ। કેટલી વેદનામાં, સોરી મેરે કેટલી વેદનામાં તમે પરમ શાંતિ સમાધિ ધરો, આત્મરમણતામાં રહી બધાનું જીવન ઉજવાળો છો। संधु शिशु ने आस वे, फिर अपना नाम बोल देने का, नानू ने आस वे, सम्यक चारित्र पाऊं छे। જિંદગીમાં કઈ કરવું નથી, ગુરુ આજ્ઞામાં જીવવું છે। बस भाई, गला दुखेगा मेरा। अंकल आपका प्रश्न था? हाँ, आपसे बोलो। આપે કહ્યું કે પ્રતિકૂળતામાં ભેદ જ્ઞાન વધારે થાય અને ધર્મ વધારે થાય, તો મારામાં એવું થાય તો છે, પણ રુચિ એમ કે દર્દ મટી જાય અંદરની જોડી, એ તો સૂક્ષ્મ થયા જ કરે, એનાથી મટી જશે, એવું તો ન જ કરાય ને। એવું ફળ નહીં માંગવાનું। બરાબર। અને બીજો પ્રશ્ન એ કે કાલનો દ્રવ્ય ગુણ ને પર્યાય, દ્રવ્ય તો સદા ત્રિકાળી ધ્રુવ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા છું, પણ પર્યાય હજી મલિનતામાં હજી બહુ વાર લાગે છે। બહુ પુરુષાર્થ કાચો હશે કે જે હશે એ, કે ગયા ભવનો કોઈ કર્મ હોય, તો પછી ઈ દ્રવ્ય ખેંચશે નહીં પર્યાય ને, કે આવી જાવે, એટલે દ્રવ્ય તો એની ફરી નહીં કરે કઈ દ્રવ્ય, પર્યાય દ્રવ્ય તરફ ખેંચાવી જોઈએ, દ્રવ્ય તો નહીં ખેંચે, દ્રવ્ય નહીં ખેંચે, पर्याय खेचावी જોઈએ। पर्याय द्रव्य नो महिमा करे, तो पर्याय द्रव्य की महिमा करेगा तो वो ऑटोमेटिक उसका खींचाव पर पे, जो पर में खींचा हो जाता है ना, वो छूट जाएगा और द्रव्य के उधर आ जाएगा। तो द्रव्य की महिमा
पुरुषार्थ की द्रव्य खामी। का महिमा लाने का पर्याय को द्रव्य की विश्वास, द्रव्य की भक्ति, द्रव्य की प्रीति, द्रव्य का आश्रय, द्रव्य का अवलंबन पर्याय लेती रहेगी ना तो उधर खींचाव आ जाएगा। अभी अपने का पर की ओर का महिमा है, पर का अपनापन है, इसलिए खींचा हो जाता है, इसलिए पर्याय मलिन हो जाती है। मलिन होती होगी, समझो आपको बातों बातों में कोई धंधे का भाव हो जाता होगा कि घूमने का भाव, एग्जाम्पल हो, जो भी आता होगा, खाने का भाव हो जाता हो, तो ये क्यों पर की तरफ खींचा हुआ, इसलिए हुआ ना। अभी आपने को बोला कि पुद्गल है, जड़ पदार्थ है, मुझे क्या लेने देना है, मैं तो आनंद मूर्ति, मैं तो परिपूर्ण द्रव्य से गुण से पूरे पूरा परिपूर्ण भगवान हूँ। वैसे अपने द्रव्य की तरफ तुमका खिंचाव, आकर्षण, प्रीति, महिमा, रुचि आएगी ना तो पर्याय इधर खींचेगी। तो 2-5 મિનિટમાં પ્રતિક્રમણ તો કરી લઉં हाँ, કે સામે જ ગુરુમાં ને ગુરુભાઈ આપનો ફોટો છે ને આમે બધું પ્રતિક્રમણ કરી લઉં। वो वो शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण दो प्रकार का, एक शुभ भाव रूप, एक समापना रूप, गुरु साक्षी है। फिर वापिस प्रतिक्रमण का अर्थ दूसरा होता है पाछा फरू, तो अपने उपयोग को वापिस अपने में लाना है। मैं तो ज्ञान आनंद स्वभाव हूँ, मैं कहाँ शरीर हूँ, मैं कहाँ मन, क्यों ऐसा विचार, क्योंकि अपने को शरीर देखा इसलिए विचार आया ना। मैं शरीर ही नहीं ना, मैं तो सिद्ध भगवान हूँ, मैं तो क्या, जेवा भगवान का आत्मा वैसा ही मैं हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं परिपूर्ण, मैं आनंद मूर्ति। इस तरह से अपने में वापिस आना, वो परमार्थ प्रतिक्रमण। પણ હજી એમ થાય કે હવે ટાઈમ મારે બહુ ઓછો છે ને પછી જો નહીં થાય તો એની થોડું ચિંતા રહે चिंता तो रहे तो अच्छी है, तो आप लोग को प्रमाद नहीं होएगा, पुरुषार्थ बढ़ाना। चिंता तो अच्छी है, अपने स्वरूप पाने की चिंता ज्ञानी बोलते कि अच्छी है अभी, पहले स्टार्टिंग के लिए। फिर तो वो भी नहीं करनी, वैसे तो अपना स्वरूप है ही। अभी उसके लिए चिंता क्या ना, है का हूं करना है, पहले स्टार्टिंग में है रखना, क्योंकि आयुष का भरोसा नहीं है, उम्र हो गई है, तो अभी ऐसा योग मिला है, जब बोले ना अवसर आ गया है तो अभी मेरा काम कर लूं, ऐसी भावना रखे तो आपका प्रमाद कम होएगा। दूसरी जगह जाते होंगे तो उधर से कट करेंगे, बिन प्रयोजन में जाना नहीं, सामाजिक के सब पारिवारिक सबसे निवृत्ति ले लेना, हाथ जोड़ के बस अभी मैं मेरा आत्मा का कल्याण में लग जाऊं। लोग क्या कहेंगे कि लोग के साथ में देखना ही नहीं है, अपने अपने आत्म कल्याण करने, अभी इधर छोड़ के जाएंगे फिर लोग क्या बोलेंगे। हुंडो छे और कृपाणु देव ने क्या बोला है, लोक संज्ञा लोकाग्र नहीं जवाए, दोनों ने बोला है। સાહેબ નું ફેમસ વાક્ય हाँ, दोनों दोनों ने बोला हुआ है कि सर्वज्ञानी लोक मुके છે पोक જન સમુદાય સૌથી ભૂંડો રહે वो उसके समुदाय का रक्षा करना ही नहीं, ज्ञानियों का रक्षा करने का, ज्ञानियों ने जो बताया वो मार्ग से। इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि पहले लाइन में आपने लिया है अब निर्णय कर लो, तीव्र पुरुषार्थ करके पात्र बनो, और लास्ट में लिया है कर्तव्य है कि शीघ्र स्वभाव में आना और पात्र बनना। अभी पहले पात्र बनना है और फिर स्वभाव में आना है, बट लास्ट लाइन में ऐसा लिया है कि पहले आप स्वभाव में आओ और फिर पात्र भी बनना है। तो ये कौन सी टाइप की पात्रता की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब लगेगी? पहले पहले प्रकार का जो लिया ना कि आज तक अपनी भूल बताने वाले कोई सच्चे गुरु नहीं मिले हैं, अब महान पुण्योदय से ऐसे महान समर्थ गुरु मिले हैं। अब निर्णय कर लो, मुझे तीव्र पुरुषार्थ करके पात्र बन के सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो इधर जो पात्रता है वो गुरु भक्ति, गुरु को समर्पण आदि जो व्यवहार पात्रता चाहिए वो है, क्योंकि गुरु की समर्पण का भक्ति आदि नहीं होगी तो अपने को वो पात्रता नहीं आएगी, तो गुरु का ज्ञान आदि अपने अंतर में नहीं आएगा। फिर वैसे समय एक ये भावना करिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, भावना आई। अभी दोष टालना है, वो भी एक भावना है। प्रकृति मेरी सुधारनी है, निर्दोष तत्व के सारे निर्दोष बनवाए, गुरु निर्दोष है और अपना सुधात्मा भी निर्दोष है, लेकिन मैं अभी तक सुधात्मा तक तो पहुंचा नहीं हूँ। तो बाहर में जिसने सुधात्मा तक पहुंचे हुए निर्दोष गुरु है, तो व्यवहार में उनका संग लेकर मैं अपने निर्दोष तत्व तक पहुंच जाऊं और अपना निर्दोष तत्व के सारे निर्दोष बन जाऊं। अभी जो निर्दोष तत्व है पहले गुरु लेना, द्रव्य इस बार में, और फिर अपने अंतरा निर्दोष तत्व तक अपना उपयोग पहुंच जाए, तो उन दोनों के सहारे से निर्दोष बनना है।
अपने भीतर में कोई दोष नहीं रहने देना, क्योंकि दोषी व्यक्ति का सुधार नहीं होता है, निर्दोष ही मोक्ष में जाता है। अभी ये बात भाव एक ये हम गुरु को विभाव में डाल के उनका समय बिगाड़ रहे हैं। अभी गुरु अपने को बार बार एक बात समझाए तो ऐसा अपने को फील होना चाहिए कि मैं कैसा है हूँ, दृढ़ हूँ कि एक बात मेरे को समझाने के लिए मैं गुरु का समय बिगाड़ रहा हूँ। आगे की बात सीखने के लिए ठीक है कि गुरु को उत्साह भी आएगा और अपने एक स्टेज बाय लेवल बढ़ेगा, लेकिन एक की बात सुनने समझने के लिए और वो एक बार गुरु को बार बार बोलना पड़े तो अपने को दुख होना चाहिए, खेद होना चाहिए कि मैं कैसा ऐसा हूँ कि एक ही बार बार गुरु को एक ही बात बोलनी पड़ती है। तो ऐसा अपने को लक्ष्य में लेना कि अभी मैं ऐसा नहीं करूं कि जो गुरु ने मेरे को एक बार बोध दिया हो वो बोध दूसरी बार गुरु को देना नहीं पड़े, वो बोध में याद भी रखूं और बोध जैसे बोले उनकी आज्ञा के रूप मेरा जीवन बना। तो गुरु को विभाव में नहीं जाना पड़ेगा बार बार, फिर आपकी पात्रता अपनी पात्रता बढ़ेगी तो गुरु आगे का अपने को लेसन देते जाएंगे, लेकिन वही की वही बात देनी पड़े तो विभाव हो जाता है। फिर अभी ये बताया कि इस सब इसका फल करके रिक्वेस्ट किया कि अपना कर्तव्य ये है हम शीघ्र स्वभाव में आए, पात्र बने और सम्यक दर्शन प्राप्त कर पूर्ण बने। ये सब किसके लिए करना है? पूर्ण बनने के लिए करना है। तो अपना एक कर्तव्य करना बताया कि कर्तव्य है कि शीघ्र अपने स्वभाव में आ जाए, और स्वभाव में आने के लिए क्या करना पड़ेगा तो कि पात्र बने। स्वभाव में आना वो अपना लक्ष्य है और उसमें पात्र बने। तो पहली जो पात्रता गुरु भक्ति की पात्रता ली, गुरु के समर्पण की पात्रता ली, और फिर जो लिया कि गुरु ने जो अपने को एक बार बोध दिया है तो बार बार विभाव में नहीं डालना और अपने गुरु के बोध को अंदर में लेकर वैसा अंदर में स्वीकार करके अनुभव करने का प्रयत्न करना, वो अंतर की पात्रता, सब पात्रता लानी है और सम्यक दर्शन प्राप्त करके पूर्ण बनना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और पूर्ण बन जाना है। अभी अपूर्ण नहीं रहना है। और सम्यक दर्शन बिना तो इधर से ऐसा होना, इधर से नहीं जाना, बीच जाना नहीं है। सम्यक दर्शन बिना इधर से नहीं जाना है। सम्यक दर्शन करके ही जाना है। ऐसा है। और हो गया टाइम। सुख धाम अनंत सो संत जय दिन रात रहे तद ध्यानमहि प्रशांति अनंत सुधामय जय प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते परम उपकारी सदगुरु देवनो जय हो। परम पूजनीय अज्ञायक भगवान नो जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति। भावना प्रार्थना। સર્વ જીવ સાધર્મી છે. સર્વ જીવો પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત થાઓ. કોઈ જીવો અપૂર્ણ ન રહો. કોઈ જીવ અલ્પજ્ઞ ન રહો. કોઈ જીવ વિરોધી ન રહો. કોઈ જીવ વિપરીત દ્રષ્ટિવંત ન રહો. બધા જીવો સત્યના માર્ગે આવી જાઓ ને સુખી થાઓ. કોઈ જીવમાં વિષમતા ન રહો. બધા જીવો પૂર્ણાનંદ રૂપ પ્રભુ થઈ જાઓ. સર્વ જીવો આત્મામાં મગ્ન થાઓ. આ હા હા. જુઓ જ્ઞાનીની ભાવના પોતે પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ આત્મામાં મગ્ન થાય છે એટલે સર્વ જીવો પણ પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપમાં મગ્ન થઈ સુખાનુભવ કરો એમ કહે છે.
ओम शांति शांति शांति।